Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self. Now we are on page number 141 और स्टेप 2 हम कर रहे हैं। और राइटर का ये कहना, बल्कि ये सच है बिल्कुल, कि हमारा उद्देश्य क्यों नहीं पूरा होता, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उलझे रहते हैं। जैसे कि वो कहता है लेसर गोल। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को दिखा के ये बात हमें बताना चाह रहे हैं कि 1975 में एक यंग लड़का था इंग्लैंड में, जो कि बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ता था, जहाँ भी जाता था अपने साथ में किताब लेके जाता था। और उसने एक लिस्ट बना रखी थी कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ में क्या एकम्प्लिश करना चाहता है। क्या चाहता है? नावल लिखना, बच्चों की किताबें लिखना, कॉमिक लिखना, मूवी लिखना और ऑडियो बुक रिकॉर्ड को करना। जैसे जैसे नील गैमन बड़े हुए, उनकी लिस्ट इवॉल्व करती चली गई। अब वो ऑथर बनना चाह रहे थे, वो फिक्शन के ऑथर बनना चाह रहे थे, अच्छी किताबें लिखना चाह रहे थे, अच्छी कॉमिक्स लिखना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने पता है क्या स्ट्रैटेजी क्या बनाई? उन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि मेरा जो एक फ्यूचर सेल्फ है वो एक बहुत बड़े दूर पहाड़ की तरह है, जिसकी तरफ मैं चल रहा हूँ। हर बार उसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो वो अपने आप से पूछता था कि क्या अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँगा तो ये मुझे मेरे फ्यूचर सेल्फ, जो इस सामने मुझे पहाड़ पे जाना है, उसके पास लेके जा रही है या उससे दूर लेके जा रही है। अगर वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी उन्हें अपने उस पहाड़ पे जाने के उद्देश्य पे नहीं लेके जा रही थी तो नील उसे कह देते थे नो। कहते मुझे ये मालूम था कि एज लॉन्ग एज मैं अपने इस उद्देश्य यानी उस माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। और जब भी मुझे ये श्योर नहीं होता था कि मेरी ये कदम या मेरा ये एक्शन या मेरा ये स्टेप मुझे वहाँ पे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं सोचता था कि भाई मेरे को ये करना है कि नहीं करना है, एंड देन आई विल टेक अ डिसीजन। मैंने उसके इनसाइड, वो कहते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल जॉब्स, मैगजीन्स, इन सबको मना किया। वो हो सकता था कि मुझे वो पैसे देते, बड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहे थे, लेकिन वो मुझे मेरे माउंटेन से, मेरे उद्देश्य से दूर लेके जा रहे थे। उनकी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम आई और वो दुनिया के एक बहुत ही फेमस फिक्शन राइटर बने, जिन्होंने एडल्ट कॉमिक्स लिखे। उनकी बुक्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अब जब ये गोल पूरा हो गया, यानी वो माउंटेन वो चढ़ गए तो वो पीछे रह गया, उन्होंने फिर अपने लिए अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर सेल्फ क्रिएट किए, उन्हें पाया और उनके फ्यूचर सेल्फ कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा। अपना ये उद्देश्य कैसे पूरा कर पाए? बिल्कुल फोकस और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए, लेसर गोल्स को, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको दूर रखते हुए। आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रिजल्ट पॉसिबल है अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके चलते चले जाएं। और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अलग अलग चीज़ों से, का मतलब आप कहाँ पे कमिटेड हो? उस डिस्ट्रैक्शंस पे कमिटेड हो जो आपको अपनी लाइन पे नहीं ला के देने जा रही है। के बाद वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट बहुत अच्छी मिले, मैं पैसे की कोई कमी नहीं हो, और आप अपने अभी आज के दिन पैसे कमाए हुए जो है उनको खर्चा करते जा रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक अमेजिंग रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे? अगर आप कमिटेड हैं कि मेरे पास कोई साइड हसल हो जहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और आप अपना टाइम अपने दोस्तों में और सोशल मीडिया में स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आप साइड हसल तो कभी भी नहीं कर पाओगे ना। लेकिन नील ने जितने भी छोटे छोटे एडिटोरियल जॉब या उन सब के लिए मना किया, क्योंकि वो कमिटेड थे कि वो इसी माउंटेन के ऊपर जाएंगे, अपने इसी उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ में क्या देखते हैं, आपकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए रिजल्ट के अंदर आपकी कमिटमेंट दिखती है। और आपकी कमिटमेंट कहाँ दिखती है? विद व्हाट इज़, कि आपका रिजल्ट आज के दिन क्या है। कहने से नहीं कि मैं कमिटेड हूँ, मैं कमिटेड हूँ। आपका रिजल्ट दिखाता है दैट यू आर कमिटेड। आप जब कमिटेड होते हैं तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आपका रिजल्ट प्रूफ है आपकी कमिटमेंट का। अगर हम इस पल की बात करें जिस समय आप इस बुक के ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमिटेड हैं अभी अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट के लिए। आप ये बुक क्यों सुन रहे हैं? ताकि मैं क्यों पढ़ रही हूँ? ताकि हम अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट ला सकें और हम नई कमिटमेंट्स क्रिएट कर सकें। एक बार आपने अपना एक गोल, एक उद्देश्य को क्लैरिफाई कर लिया, तो अपने आप को पूछें कि क्या मैं अपने आप में कमिटेड हूँ? क्या मैं जो चीज़ें अभी घचर पचर कर रहा हूँ
उससे अपने आप को अनकमिट कर सकता हूँ ताकि मैं जो उद्देश्य बना रहा हूँ उसको पूरा कर सकूँ। अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ जो कि नए उद्देश्य, बेटर उद्देश्य के प्रति कमिटेड होंगे ना, तो आप आज के दिन जो भी कर रहे होंगे आप उसको रोकेंगे। ये ना एक तरीका है अपनी ज़िंदगी को और सिंप्लीफाई करने का, छोटी-मोटी चीज़ों को हटाने का और अपने गोल की तरफ जाने का। ये याद रखिएगा, ज़िंदगी के हर पल पे आप एक ही 2 ऑप्शन आपके पास आएँगे। एक कि मैं अपने उद्देश्य की तरफ चलूँ, कमिटेड हूँ, या मैं ये छोटी-छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लेसर गोल्स में जाऊँ। ये छोटे उद्देश्य होते क्या हैं? अपने सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, अ, कोई डेज़र्ट्स एक्स्ट्रा खाने, ईमेल्स को चेक करने। आपका उद्देश्य कुछ और है और आप कोई और जॉब कर रहे हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि वो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ आपको नहीं लेके जाएगा। हार्वर्ड के बिजनेस प्रोफेसर क्लेटन कहते हैं कि लाइफ में 100% पाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत की 98% के। ये आसान है कि आप कमिटेड रहें 100% के प्रति, कि जैसे ही आप एक एक लक्ष्य की तरफ कमिटेड होते हैं ना, आपकी इंटरनल सारी कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाती हैं। आपने एक जो डिसीज़न का फटीग नहीं होता है, मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ कि मैं ऐसे करूँ कि मैं वैसे करूँ कि ये ठीक है कि वो ठीक है, वो सारा शांत हो जाता है। अब कमिटमेंट में क्या चाहिए होता है? विजिलेंस। इसका मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि लेसर गोल, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो करेंगी, उस समय आपको ये देखना है कि आपके हैबिट्स या आपके कोई भी रिलेशनशिप आपको अपने गोल से डिविएट नहीं करते हो। हमें ना डर लगता है अपने आप को किसी चीज़ पे कमिट करके उसके रेपरकशंस क्या होंगे। क्या होता है कि हम एक बिल्कुल क्लियर पाथ की तरफ नहीं चलते, हम कंटिन्यू करते हैं कि चलो ये भी हो गया कोई बात नहीं, चलो ये भी कर लें कोई बात नहीं। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई बहुत ही ज़रूरी काम अपने गोल के उद्देश्य में करना, और किसी ने आपको डिनर पे रिलेशन में बुला लिया और आप उसे कैंसिल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि भैया वो नाराज़ हो जाएगा। जो लेसर गोल्स होते हैं ना, ये ईज़ी होते हैं, यू नो ये आपको क्विक रिवॉर्ड देते हैं, एक डोपामाइन की तरह होता है कि आप उससे खुश हो जाते हैं उसी वक्त। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है। ये समझ लीजिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल बाग में जंगली घास की तरह है, जितनी बार आप इसके अंदर एंगेज होंगे उतनी बार आप अपने अ, आपका जो उद्देश्य है उसका रिजल्ट से आप दूर जाएंगे। आपको ये देखना है कि आप ये जो जीवन रूपी बाग है उसके अंदर जितने भी बीज बोझ रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या ये आपके फ्यूचर सेल्फ को ऑप्टिमाइज करता है? क्या ये बिल्कुल क्योटिक है अभी भी? स्टेप 1 के अंदर हमने अपना कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर किया था। हमने अपनी 3 प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल सेट किया था। मेजरेबल टारगेट हमने क्रिएट किया। हमने अपने उद्देश्य को शेप किया। हमने अपनी गार्डन को विजुलाइज किया। यही फ्यूचर सेल्फ था ना जो आप चाहते थे। अब अगर आपका यही पर्पस है तो यही आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देता है। आपको अब इसके प्रति बिल्कुल 100% कमिटेड रहना है। ये याद रखें कि आपके जीवन का उद्देश्य और आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपकी पहचान पता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? जिस चीज़ के प्रति आप सबसे ज़्यादा कमिटेड होते हैं, आपकी आइडेंटिटी ही आपके पर्पस, आपके उद्देश्य को फॉलो करती है। पूरे दिन के अंदर हर पल आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और ये छोटे छोटे गोल आपके उस दिन को स्ट्रक्चर करते हैं। आपके रोज़मर्रा की आदतें, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स जो आप रोज़ में करते होते हो ना, ये आपका जो कॉन्टेक्चुअल पर्पस होता है, उद्देश्य, उससे हो सकता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट करते हो। आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके कॉन्टेक्चुअल पर्पस के ऑपोजिट में क्या जा रहा है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हाँ कर रहे हो जो आपका फ्यूचर सेल्फ के रास्ते में ना कहना होगा। अभी भी आप ऐसी कौन सी चीज़ों से कमिटेड हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वो उस रास्ते से आपको डिविएट कर रहा है। इसके लिए आपको बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से भी। जो भी आपका व्यवहार है ना, जो भी आप कर रहे हैं हर पल, ये आपका बताता है कि भाई आप कितने कमिटेड हैं। आप लेसर गोल्स की तरफ जा रहे हो कि आप अपनी लाइफ की कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। और ये ना लेसर गोल ऐसा नहीं कि आपने एक बार कमिटमेंट कर ली तो ये लाइफ में आएंगे नहीं। ये तो हर रोज़ आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी डायनेमिक है, ये कोई स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। हर बार आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, और लोगों के एजेंडा होंगे, अपनी खुद की कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स होएगी। उस समय आपको बिल्कुल सचेत होकर उस मोमेंट पे ये जानना है कि मेरे लिए बेस्ट डिसीज़न इस समय क्या है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल,
अगर आपके बच्चे को आज चोट लग गई तो इमरजेंसी के अंदर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना होगा ना, वो ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी कंफ्यूज करती हैं क्योंकि आपके पास में रास्ता क्लियर नहीं होता है आपके उद्देश्य के लिए। सिर्फ जब आप कमिटेड होंगे अपने लाइफ के स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्लियर प्रायोरिटीज़ के लिए, तभी आपको ये पता लगेगा कि और इस मोमेंट में मैं आज मूवी जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे ये मीटिंग करनी है, करूँ या नहीं करूँ, मुझे ये मेरा जो एक्शन है ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है, क्या ये एक्शन मेरा सबसे इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर आपके लिए वो नो है तो आपको अपनी विजन को दोबारा से रीफोकस करना पड़ेगा। और फिर भी कभी आप पूरा करते हुए भी अपने इंसान है ना, कोई स्लिप कर जाए, कोई बात नहीं, वापस आइए और अपने उद्देश्य की तरफ लग जाएं। तो फ्रेंच राइटर एंड पोइट लिखते हैं यहाँ पे, परफेक्शन यानी उत्तमता कब अचीव की जाती है, इसलिए नहीं उसमें कि अब इसमें कुछ और ऐड करने को नहीं रहा, बल्कि वहाँ पे कुछ भी अब निकालने को नहीं है। देर इज़ नथिंग टू टेक आउट, इट इज़ सो गुड। आपको हर रोज़ ये देखना है कि मेरे ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्टेड गोल्स और क्या हैं जिनको मैं एलिमिनेट कर सकूं, हटा सकूं। हर मोमेंट हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स इसी तरह से हमारे रास्ते में आएंगे। आप उस समय क्या करेंगे विल डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट यू आर रीचिंग टू योर फ्यूचर सेल्फ। आपका बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप किसके प्रति बिल्कुल कमिटेड हैं। एक बहुत ही जो फंडामेंटल रूल है या कोई स्टेप है आपके फ्यूचर सेल्फ को रियलाइज़ करने का, वो ये है कि आप हर तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसे अपने जीवन से बाहर करें। सो ना एक छोटी सी चीज़ जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है मेरी लाइफ के लिए, आई डोंट हैव अ कुक राइट नाउ, और मुझे पूरे दिन के अंदर किचन में टोटल में ज़्यादा तो नहीं 2-2.5 घंटे लगाने पड़ते हैं। और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, एक टॉप सर्वेंट भी है। लेकिन अगर मैं और क्यों नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सर्टेन सैलरी पे ही कुक चाहिए, और उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ टू गेट टू वेयर आई वांट टू गेट। सो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं 5-7-10 हज़ार ज़्यादा दूँ और एक कुक को रख के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करूँ, या कोई और अपने लिए रास्ता निकालूँ ताकि ये 2.5 घंटा भी मैं अगर बचाती हूँ तो मेरे लिए बेटर है, एंड इट विल टेक मी टू द गोल वेयर आई वांट टू गो। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस चेंज। और भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, सो आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट टुडे। और मैं ऑफ कोर्स जैसे कि उसने बोला है, बुक में बताया गया है कि आई विल बी एट एवरी स्टेप सीइंग वेदर इट इज़ टेकिंग मी टू द गोल और नॉट। और हर रोज़ की अपनी दिनचर्या के अंदर आप क्या करेंगे मुझे ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।